Hello friends, welcome to our new session where we are going to talk about supply analysis and market structures that belongs to reading session number 12 and reading session number 13. अभी तक हमने रीडिंग सेशन नंबर 12 जो हमारा पहला सेशन है ऑफ आवर इकोनॉमिक्स करिकुलम उसमें डिमांड एनालिसिस की बात की थी, यानी कि हमारा पूरा का पूरा फोकस कंज्यूमर पे था, खरीदार पे था। अब हमारा फोकस चेंज होगा और प्रोड्यूसर पे जाएगा। तो ये जो सेशन है उसमें सिर्फ हम आने वाले रीडिंग सेशन 12 का बचा हुआ पोर्शन एंड रीडिंग सेशन 13 का पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि अब हमें आगे जाके पढ़ना कैसे है, क्योंकि हम हमेशा पहले एक बर्ड्स आई व्यू क्रिएट करते हैं और फिर जाके डिटेल में एरियाज को कवर करते हैं। तो अब हम सप्लाई एनालिसिस की बात करेंगे, यानी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्म, बेचने वाला, प्रोड्यूसर की हम बात करेंगे। तो ये डिस्कशन जब हम रीडिंग सेशन 12 में करेंगे तो एक सीक्वेंस में प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन। जैसा हम जानते हैं कि एक प्रोड्यूसर को आउटपुट बनाने के लिए कुछ इनपुट्स की जरूरत होती है। ये जो इनपुट्स होता है इसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चार तरह के हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसके मिश्रण से जो तैयार होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज सिंपली अ रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द इनपुट्स, जिसमें हम सिंपलिसिटी के लिए दो ही इनपुट्स लेते हैं मेजरली, एक लेबर, दूसरा कैपिटल। जैसा हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था कि डिमांड फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड वेरियस अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, वैसे ही क्वांटिटी दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, dependent on what? Labor and capital, that is independent variable का हम पहले एक रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन है between inputs and outputs. This will be strictly a quantity based relationship, not an economical relationship. पहले हमारा डिस्कशन सिर्फ इतना ही होगा कि दो लेबर और एक कैपिटल मिलके कितना आउटपुट तैयार कर सकते हैं, पर इस डिस्कशन को हम शुरुआत में ही तोड़ देंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फिनोमेनन में। इकोनॉमिक्स में जब हम स्टडी करते हैं प्रोड्यूसर के एंगल से तो हम हमेशा देखते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब जब हम ये कवर कर लेंगे, इस एरिया को डिस्कस कर लेंगे, तो फिर हम कहेंगे सामान बन गया, लेकिन सामान बनने में खर्चा हुआ होगा। सो वी विल टॉक अबाउट कॉस्ट फंक्शन। नाउ कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम योर अकाउंट्स का कॉस्ट। अकाउंट्स में तो हम क्या कहते हैं, जो खर्चे लगे, सच में इनकर हुए, खाली वही लो। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं जो लगे वो तो लेना ही है, साथ साथ में जो लग सकते थे, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसे भी कंसीडर करना है। तो यहां हमें पहले समझना पड़ता है व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट में इंप्लिसिट कॉस्ट भी आते हैं, कुछ इंप्यूटेड जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आते हैं। इन दोनों का हम डिस्कशन करते हैं और पहले सिर्फ कॉस्ट के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। यहां जब हम कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे तो कॉस्ट फंक्शन पढ़ते वक्त कई सारे टॉपिक्स हम अगेन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बेसिस पे कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा दिखता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा दिखता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से इसका सेटअप आता है, ये सारा डिस्कशन हम कॉस्ट फंक्शन में करेंगे। कॉस्ट फंक्शन में टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इन सब कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए इन सब की ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे और समझेंगे हाउ डज कॉस्ट फंक्शन वर्क। नाउ कॉस्ट फंक्शन पढ़ लेंगे, सामान तैयार हो गया, आउटपुट रेडी हो गया, तो अब इस आउटपुट को मार्केट में बेचोगे। मार्केट में जब हम बेचेंगे तब जनरेट होगी रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, इन कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं दो तरह के मार्केट फॉर्म्स में, एक परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा इनपरफेक्ट कंपटीशन। कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जिसके बारे में डिटेलिंग हमारे रीडिंग सेशन नंबर 13 में दिया होगा, जिसे अभी हम ब्रीफ में लेंगे।
तो सबसे पहले कॉस्ट पढ़ लिया इकोनॉमिक्स एंगल से, उसे पढ़ने के बाद रेवेन्यूज पढ़ेंगे, रेवेन्यूज में टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इन परफेक्ट कंपटीशन एज वेल एज इम्परफेक्ट कंपटीशन। दोनों को पढ़ने के बाद हम दोनों का एक सिंक्रो रीडिंग करते हैं और ये देखते हैं कि व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस एंड व्हाट इज शटडाउन पॉइंट। बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके रीडिंग सेशन 12 के। जनरली इसमें से हमें क्वेश्चन देखने मिलता है क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी बहुत रिलेवेंट होते हैं, हम इन्हें समझेंगे। शटडाउन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जब बिजनेस को अपना काम कंटिन्यू करना ही नहीं चाहिए, फॉर्म को बंद कर देना चाहिए। क्यों कंटिन्यू कर रहे हो, क्या फायदा है, नुकसान ही कर रहे हो। ब्रेक इवन पॉइंट होता है मतलब ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यानी बिजनेस कंटिन्यू तो करो लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहां ना प्रॉफिट है ना लॉस है लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू करोगे। ऐसे डिस्कशंस को हम ब्रेक इवन एनालिसिस और शटडाउन एनालिसिस रेवेन्यूज के डिस्कशन के बाद कवर करते हैं। जब रेवेन्यू पता चल गई, कॉस्ट पता चल गई, तो हम निकाल पाते हैं प्रॉफिट या फिर शायद लॉसेस। हमारा सारा फोकस ये होता है कि प्रॉफिट को हमें करना है मैक्सिमाइज। ज्यादा से ज्यादा हम किस लेवल पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, और अगर लॉसेस हो रहे हैं तो हमें उन लॉसेस को करना है मिनिमाइज। जब हम प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं, लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं, तो जिस लेवल पे ऐसा होता है उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। उसी से हमें पता चलता है कि हम कितनी सप्लाई करेंगे और हमारा डिस्कशन सप्लाई एनालिसिस का क्लोज होता है। तो ये पूरा का पूरा कवरेज इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। रीडिंग सेशन नंबर 12 में पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन से। शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, ये देखेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन कैसे बना हुआ है, उसका फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करता है। फिर हम जाएंगे कॉस्ट पे, इकोनॉमिक कॉस्ट, हर तरह के कर्व्स देखेंगे कॉस्ट के। रेवेन्यूज परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में हर तरह के कर्व्स देखेंगे। एक ब्रेक इवन और शटडाउन एनालिसिस करेंगे और फिर जब प्रॉफिट और लॉस आएगा तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और लॉस को मिनिमाइज करके अपना एक इक्विलिब्रियम ढूंढेंगे। ये हमारा मेन कंटेंट होगा जहां हमारा रीडिंग सेशन 12 कंप्लीट होगा। फिर हम रीडिंग सेशन 13 पे जाएंगे जब ये सारा हम बेसिक नॉलेज अक्वायर कर चुके होंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, सबके फीचर्स क्या होते हैं, फंक्शनैलिटीज क्या होती है, और हर मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे इस इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन किया जाता है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज या फिर लॉसेस को मिनिमाइज किया जाता है। तो जब भी मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़े जाते हैं उसे 4 मेन कैटेगरीज में तोड़ देते हैं हम। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली जिसके अंदर डुओपोली भी आता है, एंड मोनोपोली। इनके बीच में एक बेसिक फर्क है जो बेसिक इकोनॉमिक्स में आपने डेफिनेटली कभी ना कभी पढ़ा होगा, चाहे ग्रेजुएशन में या ड्यूरिंग योर स्कूल, की परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें देयर इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बेचने वाले बहुत हैं जो सब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बेचने वाले बहुत हैं लेकिन वो सब के सब सेम नहीं बेच रहे, थोड़े से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, थोड़े से अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इट इज नॉट अ सेम प्रोडक्ट, इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स सेल कर रहे हैं। ओलिगोपोली, बेचने वाले थोड़े ही हैं, हो सकता है वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो सकता है वो सिमिलर बेच रहे हो, लेकिन बेचने वाले सिर्फ 2 3 4 5 मैक्सिमम 10 इतने ही देखने मिलते हैं। फ्यू फॉर्म्स ओलिगोपोली, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आप हाथ पे गिनोगे तो 6-7 पे अटक जाओगे, दैट इज एन ओलिगोपोली मार्केट। लेकिन ओलिगोपोली में जब भी सिर्फ 2 ही फॉर्म्स होती है तो हम कहते हैं डुओपोली, ओनली 2 फॉर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हम 2 बड़े नाम सुनते हैं, पेप्सिको एंड कोका कोला। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में हम 2 बड़े नाम सुनते हैं, सिर्फ बोइंग एंड एयरबस। तो ये कैसा मार्केट हो जाता है, डुओपोली, जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर किए गए हैं सिलेबस में जो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन आता है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर और कोई सेलर नहीं है, सिर्फ एक सेलर है। 100% मार्केट एक ही सेलर के पास है। ऐसा जनरली गवर्नमेंट लाइसेंसिंग या पेटेंट्स के थ्रू ही हमें देखने मिलता है, बाकी अदरवाइज इतना रेगुलरली हर जगह मोनोपोली नहीं दिखता। प्रैक्टिकल लाइफ के एंगल से अगर देखें तो परफेक्ट कंपटीशन थोड़ा इमेजिनरी है, मोनोपोली भी थोड़ा इमेजिनरी है। Markets tend to go towards monopoly or perfect competition, but it is a completely not a practical world.
प्रैक्टिकली हमें क्या देखने मिलता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड डुओपोली। जैसे कि हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स देखते हैं, सोप, शैम्पू, साबुन, ये सारी जो भी चीजें हैं वो सब मोनोपोलिस्टिक में आता है। टेलीकॉम और इसके जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ओलिगोपोली और मोनोपोली में आता है। तो हम रीडिंग सेशन 13 में इन सब मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे, पहले थियरी में और फिर प्रैक्टिस में, एंड देन ये जो हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे इनको अप्लाई करेंगे मार्केट वाइज, क्योंकि यहां हमने परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो डिफरेंस किया है उसमें परफेक्ट कंपटीशन तो ये है, पर इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली, सब में हम ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम का सेटअप डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये सीक्वेंस है कि पहले ये पढ़ लिया जाता है रीडिंग सेशन 12 में और फिर रीडिंग सेशन 13 में जाके हमारा पूरा डिटेल में डिस्कशन होता है, जिसमें मोनोपोली में स्पेशल टॉपिक्स आते हैं जैसे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो एक यूनिक फीचर होता है मोनोपोली में, यानी कि मोनोपोली वाला पर्सन एक ही सामान का अलग अलग लोगों से अलग अलग दाम चार्ज करता है, सेम सामान अलग अलग लोगों को अलग अलग दाम पे। फॉर एग्जांपल भारत में इंडियन रेलवेज वही बर्थ, वही सीट जो पैसेंजर सीट होती है उसके लिए सीनियर सिटीजन से अलग दाम देता है, बाकी उसे अलग दाम देता है। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। ये मोनोपोली वाला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे करता है, क्यों करता है, इससे अपने प्रॉफिट्स को और कैसे मैक्सिमाइज करता है, ये बातें हमारा एक स्पेशल टॉपिक में हम यहां कवरेज करेंगे। इसके अलावा इन सब में बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे, हम सारे ग्राफ्स को ड्रॉ कर करके लॉजिकली समझेंगे और उससे एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे कि एक फर्म की सप्लाई एनालिसिस एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स कैसे वर्क करते हैं, जिसके बाद हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम रीडिंग सेशन 14 में जा पाएंगे, दैट विल बी ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंसेप्शन। तो ये सेशन सिर्फ एक ओवरव्यू सेशन था, इसे आप ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर लेंगे तो आपको फ्लो की क्लैरिटी रहेगी। नेक्स्ट सेशन जो हम शुरुआत करेंगे उसमें प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन का क्या फर्क है, यहीं से शुरुआत की जाएगी आपके नेक्स्ट सेशन में और फिर हम इसी फ्लो में आगे प्रोसीड करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस ओवरव्यू सेशन। See you next time. Have a nice day.